नमस्कार फ्रेंड्स, आज की कंटेंट डिस्कशन में बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट का एनालिसिस करते हैं। जैसे फिजिक्स में सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, तो उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स यूज करते हैं। वो पैरामीटर वैल्यूज होती है जो पूरे सिस्टम का डिस्क्रिप्शन के लिए आवश्यक एलिमेंट होता है। जैसे हम किसी सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, तो उस मैथमेटिकल मॉडलिंग में आपको एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। वो वैल्यू उस पूरे सिस्टम की फैमिली को समझने में या उस पूरे सिस्टम की जो भी स्पेस एंड टाइम की को समझने में आपको वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो पैरामीटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा हूँ। पैरामीटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या काम आते हैं? किसी भी सर्किट को डिफाइन करने के लिए, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमको पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट एनालिसिस के लिए 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। वो 3 पैरामीटर्स हैं जेड पैरामीटर्स, एक होता है वाई पैरामीटर्स और एक होता है एच पैरामीटर्स। तीन पैरामीटर्स जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 बाय 1 हम इनको डिफाइन करेंगे कि क्या है ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज को डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स, सर्किट की किस चीज के बारे में ये बताएंगे, कौन सी घटना के बारे में बताएंगे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे, ये हम सब डिस्क्राइब करने वाले हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लूंगा जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स एक्चुअली हम यहाँ पे जो सर्किट का एनालिसिस करेंगे वो सर्किट होगा 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। कैसा होगा वो? इस तरह का होगा। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस होंगी, चाहे वो कैपेसिटर, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंस, जो भी है सब चीज़ें इसमें होंगी, आपके डायोड्स। हम इसको केवल एक डिब्बे से दिखा देते हैं कि ये 4 टर्मिनल नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स देयर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेटवर्क। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है नेटवर्क में। तो 4 टर्मिनल इसके होंगे। इनको टर्मिनल को बोलेंगे हम 1-1 टर्मिनल और इनको टर्मिनल को 2-2 टर्मिनल। इन 2-2 टर्मिनल्स को बोलते हैं आउटपुट टर्मिनल्स, और दीज आर सेड टू बी एज इनपुट टर्मिनल्स। और इन टर्मिनल्स के बीच मान लीजिए हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस V1 है और जो आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस लेट अस कंज्यूम V2 है। इसमें जो करंट I2 फ्लो हो रही है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है लेट I1। दीज आर द वेरिएबल्स। V1 भी वेरिएबल है, I1, I2 वी डोंट नो कि कौन सी वैल्यू ले लेंगे। दीज आर जस्ट नंबर्स। अब मुझे इस नेटवर्क की को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मैथमेटिकल मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। और मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होती है कि भाई आप इस पूरे नेटवर्क को ही कुछ इक्वेशंस से, अलजेब्रिक इक्वेशन से दिखा दो, या जो इसको डिस्क्राइब करेंगे। और मैंने बताया कि कोई भी मैथमेटिकल मॉडल में आपको पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी फिर उसको डिफाइन करने के लिए। तो वो
पैरामीटर्स हम निकालना चाहते हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए हम कोई से दो वेरिएबल क्या ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट, और दो वेरिएबल डिपेंडेंट वाले। तो हम यहाँ I1 और I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और V1 और V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो V1 इज फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, क्योंकि V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। हम इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, मैथमेटिक्स का रूल होता है dV1 इज इक्वल टू del V1 अपॉन del I1 dI1 प्लस del V1 अपॉन del I2 dI2। सेकेंड इक्वेशंस को भी इसी तरह से डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली, del V2 ओवर del I1 dI1 del V2 ओवर del I2 dI2। अब चूंकि ये वोल्ट एम्पियर संबंध है तो जो भी ग्राफ होंगे वो लीनियर होंगे, और लीनियर के लिए हम इसको एक कांस्टेंट, ये हमारा प्राचल होगा, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसको कैपिटल ट्रेडिशनल लिखने का V1, तो ये जो लिखूंगा मैं, ये पैरामीटर्स का, और इस पैरामीटर्स को मान लीजिए मैं Z11 कह दूं, और I1 को क्या कह दूं, I1 प्लस इसको कह दूं मैं Z12 और I2। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने जो ये मेरे जो डिफरेंशियल्स हैं उनको मैंने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, क्योंकि ये रेखिक होंगे। वोल्टेज और एम्पियर या करंट या वोल्टेज में जो भी संबंध होते हैं वो लीनियर होते हैं, उनका नियम भी यही कहता है। तो लीनियरिटी मेरे प्राचल दिखा देंगे, Z11 Z12 Z21 Z22, ये मेरे प्राचल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे Z11 को डिफाइन करूँ तो क्या आ जाएगा, मुझे Z11 को डिफाइन करना है, तो मैं I2 0 करना पड़ेगा मुझे। इफ I2 इज इक्वल टू 0 मीन्स I2 करंट फ्लो कर रही है आउटपुट टर्मिनल्स के बीच, और करंट 0 होती है, इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट टर्मिनल्स ओपन है, आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। तो क्या हो जाएगा, मेरा Z11 हो जाएगा यहाँ पे फिर V1 अपॉन I। क्या होगी ये इम्पीडेंस होगी, कौन सी इम्पीडेंस, क्योंकि ये भी इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है, तो ये इनपुट इम्पीडेंस होगी। तो ये Z11 ने बताएगा कि भाई ये इनपुट इम्पीडेंस है इस सिस्टम की या इस सर्किट की। और क्या हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा इस केस में, Z21 भी निकल जाएगा, Z21 जो I2 0 है, I2 0 मतलब टर्मिनल्स, करंट 0 का फ्लो होती है जब टर्मिनल्स जुड़े हुए ही नहीं हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो 0 हो जाएगी ना। Z21 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I1, ये भी क्या होगी, इम्पीडेंस होगी, इम्पीडेंस, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इम्पीडेंस, फॉरवर्ड इम्पीडेंस। अब मैं एक बार क्या करूँ, इफ I1 बराबर 0, I1 0 कर देंगे तो Z12 कितना हो जाएगा,
Z12 हो जाएगा मेरा V1/I2 एंड और Z22 क्या हो जाएगा V2/I2। ये भी किसकी डायमेंशन है, ये भी इम्पीडेंस की, लेकिन रिवर्स इम्पीडेंस कहलाएगी, रिवर्स इम्पीडेंस। क्यों? क्योंकि इनपुट मतलब आउटपुट के ऊपर हो तो आप फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो रिवर्स इम्पीडेंस। ये क्या कहलाएगी, टोटली आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, दिस आउटपुट इम्पीडेंस। और ये रिवर्स, इसको ZR में लिख सकते हैं, इसको Z को आउटपुट इम्पीडेंस इसलिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, ZL में लिख सकते हैं इसको, और इसको हम Z1 इनको क्या लिख सकते हैं, ZL। तो ये टोटली अबाउट Z पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्लास में हम Y पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।